नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपनी YouTube चैनल ब्रदर्स क्लासेज के अंदर। साथियों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी का एग्ज़ाम आ चुका है। आपके 25 दिन से भी कम समय है वो आपके पास बचा है। तो आशा करता हूँ सभी की तैयारी बढ़िया चल रही होगी, लेकिन कई सारे साथियों की यह समस्या है कि अभी तक विस्तृत सिलेबस है वो जारी नहीं किया है। तो देखिएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पिछली वैकेंसियों में सिलेबस था वही सिलेबस है वो इस बार रहने वाला है। पर्टिकुलरली राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट काफ़ी कम हैं, केवल बेसिक तौर पर एग्ज़ाम देंगे। तो इसका जो सेफ स्कोर है वो भी आपके एवरेज ही रहने वाला है। जिसकी हर फील्ड के अंतर्गत तैयारी है वो इसके अंतर्गत एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर लेगा। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि सीईटी आधारित ये वैकेंसी थी, तो इसमें लगभग 3 लाख के समथिंग फॉर्म है वो आपके पुटअप हुए हैं टोटल, और 10,000 पोस्टें हैं वो इसके अंतर्गत। बहुत बड़ी वैकेंसी है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की, जिसके अंतर्गत जीडी के और ड्राइवर के और टेलीकॉम के पद हैं वो भी इसके अंतर्गत शामिल हैं। तो कांस्टेबल जीडी और इनका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो लगभग सेम ही रहता है। तो उसके आधार पर बात करते हैं इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्योंकि सभी के लिए समान पेपर है वो पुटअप होता है। इसकी कट ऑफ है वो जिलेवार जारी कर दी जाती है। अब देखिएगा, इसके अंतर्गत वीडियो में आगे बढ़ने से आपको बता दूं, राजस्थान की सबसे कम फोरम है वो आपके जैसलमेर ज़िले से आए हैं। सब सर्वाधिक फोरम है वो आपके ब्यावर ज़िले से पुटअप हुए हैं। तो अब सिलेबस की बात करेंगे। इसके एडमिट कार्ड की बता दूं आपको, लगभग वैकेंसी से 7 दिन पहले हैं वो इसकी एग्ज़ाम सिटी जारी कर दी जाएगी, और 4 दिन पहले हैं वो आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। तो लगभग एग्ज़ाम है वो आपके गृह जिले में होगा या संभाग स्तर पर है वो एग्ज़ाम करवाया जाएगा। तो आपके संभाग स्तर पर एग्ज़ाम इसके कंडक्ट होंगे। तो एक एडमिट कार्ड और इसकी एग्ज़ाम सिटी की कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि 7 दिन पहले है वो निकल जाएंगे। अब इसमें क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े इसके बारे में बात करते हैं, और इसका एग्ज़ाम का पैटर्न है वो क्या रहने वाला है इसके अंतर्गत। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है, यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि हर वैकेंसी की अपडेट है वो आपको समय समय पर मिल सके। तो देखिएगा, सिलेबस को लेकर बात करते हैं तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल सिलेबस के अंतर्गत हैं वो रीजनिंग का पैटर्न है वो भी आपके आने वाला है। अच्छा भला रीजनिंग है वो यहाँ पर पड़ेगी। अच्छी खासी रीजनिंग है वो, उसके क्वेश्चंस होंगे, कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे, सामान्य ज्ञान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और समसामयिक मामले, करंट अफेयर्स, साइंस, और जो राजस्थान का भौतिक परिवेश है, जो बेसिक है सामाजिक, वहाँ से क्वेश्चंस हैं वो पुटअप होंगे। अब जो मेन टॉपिक है इसका, राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, कला और राजनीतिक और अर्थव्यवस्था, यहाँ से ये है वो आपके 40% पैटर्न है वो यहाँ से पुटअप होता है। तो ये आप पैटर्न, ये वाला भाग है वो आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि पर्टिकुलरली राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल की तैयारी करने वाले बहुत ही कम लड़के हैं। 3 लाख फॉर्म है, फॉर्म सबने भरा था इसका, जिसने भी सीईटी पास की थी उन सभी ने लगभग हैं वो फॉर्म फिल किया था। लेकिन पर्टिकुलरली तैयारी करने वाले बहुत ही कम लड़के हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल को लेकर। लगभग 5 से 7% लड़की हैं वो तैयारी कर रहे हैं इसकी। बाकी सभी 4th ग्रेड की तैयारी में लगे हुए हैं। 4th ग्रेड के आधार पर हैं वो इसका एग्ज़ाम देंगे, और सिलेबस है वो ज़्यादा डिफरेंट है नहीं, क्योंकि सभी सेम चीज़ें हैं। तो वो भी यहाँ पर पुटअप होने वाली है, क्योंकि कंप्यूटर है वो हर वैकेंसी में आ रहा है, रीजनिंग आ रही है और साइंस आ रही है, राजस्थान का इतिहास है, संस्कृति है, भूगोल है, राजनीतिक है, अर्थव्यवस्था है, यहाँ पर यह आ रही है। इसके अंतर्गत पुलिस कांस्टेबल को लेकर यदि आपको अच्छा स्कोर करना है तो यहाँ पर आप महिला और बच्चों अपराध के मामलों वाला टॉपिक है वो थोड़ा सा आप ध्यान लगा कर पढ़े। यहाँ पर 15 क्वेश्चन हैं वो यहाँ से इसके पुटअप होंगे। तो 15 क्वेश्चन के समथिंग यहाँ से बनते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी वो भी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है वो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के अंतर्गत है वो आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है वो यहाँ पर रहने वाली है। लगभग 25% मार्क्स हैं वो आपके कटेंगे। तो आप यदि 4 क्वेश्चन करते हैं, 4 क्वेश्चन गलत होते तो एक आपका राइट क्वेश्चन है वो यहाँ पर डिलीट होने की संभावना है। तो इसमें सिलेक्शन की तौर पर बात करें तो क्वेश्चन राइट होने की संभावना 75% आपके पास होती है, कि 75% चांस है मेरे कि राइट होगा ये क्वेश्चन। तो आप 4 क्वेश्चनों में तुक्का लगाएंगे तो 2 क्वेश्चन है वो कन्फर्मली आपके राइट होने की संभावना है। तो टोटल 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा आपके। 150 में से आपके जो सिलेबस बता दिया मैंने, और ये आप एक विस्तृत सिलेबस है वो यहाँ से देख सकते हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में इसमें थोड़ी सी सामान्य मैथ भी दी गई है, जो रीजनिंग के अंतर्गत है वो इंक्लूड हो जाएगी। ज़्यादा डिफिकल्टली मैथ है वो यहाँ पर आने वाली नहीं है। बेसिक है जो 10th क्लास का बेस होता है वहाँ से मैथ उठाकर दी जाएगी। ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली होगी नहीं। जो आप रीजनिंग जिसकी अच्छी है, रीजनिंग के आधार पर मैथ को है वो कवर कर सकता है यहाँ पर।
सामान्य ज्ञान है, राजस्थान जीके हैं, जीके के अंतर्गत तीनों पार्ट हैं वो आप अच्छे तरीके से पढ़े। राजस्थान जो और कंप्यूटर हैं वो भी आप अच्छी तरीके से पढ़े। करंट अफेयर्स हैं जो पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स है वो आप जरूर पढ़े, क्योंकि अभी तक जितनी भी वैकेंसी हो रही है उसके अंतर्गत लगभग 6 महीने के अंदर का करंट है वो पूछ रहे हैं। कई कई वैकेंसियों में हालांकि 12 महीने से भी पहले का करंट पूछा है, लेकिन जो भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से पुटअप होंगे। जो आप एक बार हैं वो एग्जाम देने से पहले जो सीईटी का एग्जाम दिया था आपने, सीईटी के अंतर्गत जो साइंस, कंप्यूटर और करंट के क्वेश्चंस पढ़े थे वहाँ से वो आप एक बार जरूर देख लेगा। जो सीईटी का पेपर दिया था अभी राजस्थान जेल प्रेरी का एग्जाम हुआ था, वो पेपर भी आप एक बार जरूर देखें। सीईटी के जो भी एग्जाम हुए थे 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों की साइंस है वो अच्छी तरीके से देखें आप, क्योंकि दोनों पेपरों की साइंस है वो बार बार रिपीट हो रही है। जो भी सीईटी बेस आधारित एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं उसके अंतर्गत दोनों की साइंस है वो आपके यहाँ पर पुटअप होगी। तो एक बार दोनों पेपरों की साइंस है वो आप अच्छी तरीके से देखें। राजस्थान पुलिस 12th लेवल सीईटी का था, तो वहाँ पर आप दोनों सीईटी के जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुआ था आपके, वो सभी शिफ्टों का एग्जाम पेपर हैं उसका सॉल्यूशन जरूर देख के जाएगा, तो उससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट है वो यहाँ पर नज़र आएगा। इसके अंदर का नेगेटिव मार्किंग बता दिया आपको 1/4 हैं, ज़्यादा दिक्कत है वो आपको आएगी नहीं। लगभग 19 तारीख को 11 तारीख के समथिंग है वो आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। 11 तारीख को हैं वो आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, और उससे पहले आपको गृह जिला है वो बता दिया जाएगा जहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट है वो आपके लगभग संभाग स्तर पर हो रहे हैं। अभी संभाग स्तर पर आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, चाहे आपने किसी भी ज़िले से फॉर्म फिल किया होगा तो वहाँ पर आपको संभाग स्तर पर एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। इसमें जो नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो वो आपके ज़िले के हिसाब से हैं, तो वहाँ पर वो भी कोई ज़्यादा दिक्कत आपके आने वाली नहीं है, क्योंकि सभी ज़िलों का लगभग सेम ही एग्ज़ाम होगा। यदि आपने जयपुर से फॉर्म भरा है तो जयपुर का सभी जिले का एक ही दिन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। इस प्रकार 2 दिन तक आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हो गए, जिसके अंतर्गत 3 पारी है वो आपके आने वाली है। तो साथियों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।